एक नास्तिक बनना इतना आसान नहीं होता जितना कि एक आस्तिक होना, क्योंकि आस्तिक तो पैदाइशी होते हैं, पर एक नास्तिक बनने के लिए खुद से न जाने कितने ही तर्क करने पड़ते हैं। एक आस्तिक को बस अपने पुरखों से सुनी बातों को बयां करना है, बस दो चार धर्म की तारीफें और अपनी आंखों पर धर्म की पट्टी बांधकर हरे राम हरे कृष्ण करते हुए गुजार देना है कि अंदर कोई जिज्ञासा नहीं सच को जानने की। कुछ अच्छा हुआ तो भगवान ने किया, कुछ बुरा हुआ तो कर्मों का फल था। ये दुनिया ईश्वर ने बनाई, एक दिन ईश्वर हमारे अच्छे दिन लाएगा जैसी कितनी ही बातें हैं जो इनके जिज्ञासा को मिटा देती है, पर जिसमें जिज्ञासा का समंदर हिलोरे मार रहा हो दुनिया को जानने की, जिसमें असीम इच्छा हो, उसे ये बातें कभी शांत नहीं करा सकती। और हर सवाल का जवाब ढूंढने के जुनून ने ही मुझे हर धर्म की असलियत दिखा दी, हर भगवान के क्रिएशन से लेकर धर्म के काले धंधे तक की थ्योरी समझा दी और बन गया मैं नास्तिक। अब सोचता हूँ कि एक आस्तिक होना कितना आसान है। मन में कोई सवाल नहीं, जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है, जो होगा वो ईश्वर करेगा। पर एक नास्तिक होने में सालों लग जाते हैं, फिर भी कई सवाल छूट जाते हैं, क्योंकि साइंस इतना पुराना नहीं जितना ये धर्म है। और ये साइंस उन्हीं लोगों की देन है जिनमें मेरी तरह जिज्ञासा की लहरें हिलोरे मार रही थी, जिनको धर्मों के झूठे ढकोसले समझा नहीं पा रहे थे कि सही उत्तर आखिर है क्या। शायद अगर मैं आज से 100-200 साल पहले पैदा हुआ होता तो मैं एक आस्तिक ही होता, क्योंकि मेरे सवालों का जवाब देने के लिए साइंस के पास कोई जवाब नहीं होता। हालांकि मैं बचपन से नास्तिक नहीं था, जो खुद को धर्म का ठेकेदार बताते हैं और कहते हैं कि जाओ पहले गीता पढ़ के आओ, तुम भी आस्तिक हो जाओगे। तो उनको मैं बता दूं कि इन्हीं धार्मिक ग्रंथों ने मुझे नास्तिक बनाया है। जिन लोगों में श्रद्धा होती है वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर खुद को महान समझते हैं, और जिनमें जिज्ञासा होती है, तर्क करने की समझ होती है, वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर खुद को बेवकूफ समझते हैं। जिस ग्रंथ को उन्होंने ज्ञान लेने के लिए पढ़ा था, लगता है उसे हमारे ही ज्ञान की जरूरत है। अब चलिए बात करते हैं कि मैं नास्तिक कैसे बना। मेरी उम्र 18 साल है और मैं एक बहुत ही धार्मिक परिवार में जन्मा हूँ। मुझे छोड़कर सब आस्तिक है। मेरी माँ मुझे बचपन से ही धार्मिक आश्रमों मंदिरों में ले जाती रही है। मेरी भी बचपन में बहुत श्रद्धा थी भगवान के प्रति। मुझे लगता है एक आस्तिक एक बच्चे के समान ही होता है, जब कुछ जानता नहीं तो भगवान को ही करता धरता मानता है। खैर, मैंने अपने जिज्ञासु बनने से पहले तक तो बहुत पूजा पाठ किए, मगर जब धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा तो बड़ी होने लगी मेरी समझ, और कई सवाल जो मेरे मन में उठने लगे कि कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों होता है, छोटे बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं, पर भगवान भी इन्हें नहीं बचा पाता भूख से मरने से। जिन्होंने ने अपने कर्म करने शुरू भी नहीं किए थे, उन्हें कर्मों की सजा मिलनी शुरू हो जाती है। और ऐसे ही कई सवाल जो धीरे धीरे पाखंड की गुत्थी को मेरे सामने खोलते जा रहे थे, और अब मेरे मन में तो भगवान के होने न होने पर भी शक बनता गया। मैंने बहुत कोशिशें की अपने सवालों के जवाब पाने के लिए। कई धार्मिक पुस्तकें और YouTube चैनल्स देखे, पर वो खुद ही पाखंड के जाल में फंसे थे। वो मेरे सवालों का क्या जवाब देते, मगर फिर मैंने उन लोगों के वीडियोस देखे जो धर्म के काले सच को जान चुके थे और लोगों को धर्म के प्रति आज भी जागरूक कर रहे हैं। और सच में तब जाकर मुझे सच में सब समझ आने लगा। सालों पहले रची गई धर्म की झूठी कहानियां, जो कुछ लोगों ने बस अपने अमीर बनने और समाज में ऊंचा दर्जा पाने के लिए रची थी, उसका सारा खेल समझ आने लगा। ये लोग कौन है? आप अगर समझदार है तो समझ ही गए होंगे। ये इनके द्वारा की गई दुनिया की सबसे फायदेमंद और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, जिसका फायदा इनकी आज की पीढ़ी को हो रहा है। और यही लोग हैं जो इस झूठ की बुनियाद पर बने धर्म को संभाले हुए हैं, क्योंकि अगर ये बंद हो गया तो इनका धंधा भी बंद हो जाएगा। उन्होंने हर दशक, हर सदी में कोशिश की कि कोई इनके इस पाखंड को न समझ पाए, और जो समझ गए और आवाज उठाने की कोशिश की, उन्हें खुद लोगों से मरवा दिया, ये कहकर कि ये तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे भगवान को गाली दे रहा है। और अंधभक्त कुछ लोग इसे सच मानकर हत्या करने से भी पीछे नहीं हटते। पर अब युग बदल गया है, लोग जिसको देखते हैं उसी को मानते हैं। और आज साइंस ऐसी मिसाल है
जो इस पाखंड के अंधेरे को मिटा सकती है। ये लोग जो सदियों से अपने पाखंड को सैकड़ों साल पुराना बताते हैं, फिर उसे साइंस से जोड़ते हैं, और कम पढ़े लिखे लोग इनकी बातों को सच मान बैठते हैं। ये हमारा फर्ज है कि आपको इनकी असलियत बताए, और ये आपका फर्ज है कि आप खुद गौर करें, समझे कि क्या आज के युग में भी जादू टोना और चमत्कार जैसी कोई चीज हो सकती है, या सिर्फ आपको इनके नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं तो 12 साल तक धर्म के पाखंड में पढ़ने के बाद भी इसकी सच्चाई जान गया, तो आप भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं सदियों से फैले इस झूठ को। और मुझे बस आपका साथ चाहिए। हम ही हैं जो इसकी शुरुआत करके अपने आने वाली पीढ़ियों को भी धर्म के दलदल में फंसने से रोक सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।